वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लेक्चर का बेसब्री से इंतज़ार करते होंगे। ठीक है बेटा, ये कितनी अच्छी रूटीन है कि जब इतने अरसे के बाद आपका सिलसिला जो टूटा हुआ था आपकी स्टडीज़ के साथ वो दोबारा से आपसे जुड़ गया और आप अपने टीचर्स के मज़े के अच्छे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर जो हैं वो सुन रहे हैं। अच्छा जनाब, आज जो है आपका जो सबक है उर्दू की किताब का वो है एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा कहानी जो कि आपका लेक्चर नंबर 12 भी है और उसका नाम देखते हैं क्या है। हाँ जी, किसान और बादशाह। आपकी बुक में बहुत मज़े के किस्से कहानी हैं। पिछली वाली हमने आमना और नीली मछली वाली की, उससे हमें भी लेसन मिला था, वो ये था कि हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। तो आज ये जो किस्सा है इसमें भी यही लेसन है कि हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। चलें देखते हैं कि क्या है। पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें बेटा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सादी ने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इल्म हासिल करने और सैर व सियाहत में गुजारा। शेख सादी एक बहुत नामवर जो थे, एडवेंचरस थे। ये मुल्कों जाते घूमते और जो कुछ वहाँ पे देखते उसको अपने किस्से और कहानियों में बयान करते। इनकी बहुत से किस्से हैं, कहानियाँ हैं और अकवाल भी हैं और 6 क्लास में भी इनकी कुछ एक किस्सा है शेख सादी के हवाले से। तो यहाँ ये जो किस्सा है ये इन्होंने लिखा और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन्होंने अपना ज़िंदगी का जो जितना भी ज़्यादातर ज़िंदगी थी, हिस्सा था, दौर था, वो इल्म हासिल करने में और सैर व सियाहत में यानी सैर व तफरीह करने में गुजारा। जगह जगह घूमे फिरे। गुलिस्तान और बूस्तान इनकी 2 मशहूर किताबें हैं। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये किस्सा इनकी किताब बूस्तान से लिया गया है। हकायात इन वाक़यात को कहते हैं जो किसी शख्सियत ने अपने इल्म, तजर्बे और अमल से अख़ज़ किए हों, यानी जो कुछ उन्होंने देखा, सुना और फिर उससे एक्सपीरियंस गेन किया, तजुर्बा हासिल किया और वो उन्होंने लोगों के लिए अपनी किताबों में लिख दिया। और इनसे क्या होता है, हकायात से लोग इनसे दानाई की बातें सीखते हैं। दानाई यानी अक्लमंदी। चलें जी देखते हैं किस्सा क्या है असल में। शेख सादी बलूचिस्तान में फरमाते हैं कि किसान जंगल से गुज़र रहा था। शदीद बारिश की वजह से पूरे जंगल में बहुत कीचड़ थी। कीचड़ कहते हैं मट्टी वाला पानी, जिसमें बारिश का पानी तो शामिल होता है, मट्टी ही मट्टी होती है, जिसमें पाँव रखो तो आपके पाँव कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं। और अक्सर मामा पापा यही कहते हैं कि कीचड़ से बच के चलो, यानी बारिश हो तो हम साफ़ जगह पे चलते हैं। अब वो ऐसे जंगल में थे, अब जंगल में तो सफाई का कोई ट्रेंड नहीं है, जंगल से गुज़र रहे थे, वहाँ पे बहुत ही कीचड़ थी, बहुत ज़्यादा कीचड़ थी। तो क्या हुआ, जंगल से गुज़रते हुए किसान का गधा कीचड़ में फंस गया, यानी धंस गया उसमें। इतनी ज़्यादा कीचड़ थी कि वो बेचारे के पाँव उसी में ही फंस गए और वो बाहर नहीं निकल सका। अब उसने यानी किसान ने गधे को कीचड़ से निकालने की तनहा कोशिश की। तनहा को अंडरलाइन कीजिए, यानी कि अकेले ही कोशिश की, मगर सब रायगां गया, रायगां ज़ाया। किसान को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। कभी कभी जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता तो वो अपना गुस्सा जो है वो बिला वजह दूसरों पर निकालता है, बिला वजह, बग़ैर किसी वजह के। इसी तरह सारी रात परेशानी के आलम में सब जानने वालों को बुरा भला कहता रहा। आलम में परेशानी की वजह से, परेशानी दुख को कहते हैं, यानी बेचारा कभी अपने घर वालों को बुरा भला कहता, कभी रिश्तेदारों को कहता और फिर जिस मुल्क में जिस गांव का वो बाशिंदा था वहाँ के बादशाह को भी बुरा भला कहता रहा। यानी इंसान परेशान हो तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो इसी तरह बेचारा गधे के साथ पूरी रात खड़ा रहा कीचड़ में और वो सबको बुरा कहता रहा, अच्छे अल्फाज से याद नहीं करता रहा। फिर क्या हुआ, इत्तफाकन यानी इत्तफाक से बादशाह का अपने ग़ुलामों के साथ गुज़र हुआ। सबने सुना कि किसान बादशाह को बुरा भला कह रहा है। अचानक किसान की नज़र बादशाह पर पड़ी। वो बहुत परेशान हुआ कि बादशाह ने सब कुछ सुन लिया है, अब इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम एंड, यानी कि अब इसका आखिरी वक्त आ गया है। उसी वक्त ग़ुलामों ने कहा, बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए।
कान भरना यानी मुख्तलिफ़ बातें कानों में डालना, ये कहना कि नहीं इसको तो गाँव से निकाल दें या इसको कत्ल कर दें, इसको फांसी लगा दें, मुख्तलिफ़ बातें। एक बोला, ए बादशाह, इस शख्स की गर्दन तलवार से उड़ा दी जाए, यानी मार दिया जाए, क्योंकि इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, शान में, आपकी इज़्ज़त में, यानी आपकी इज़्ज़त में हर्फ आया है, इसने आपको बुरा भला कहा तो इसने ये गुस्ताखी की है, ये इसने जुर्म किया है। दूसरा गुलाम बोला, ऐ बादशाह, इसको कैद खाने में डाल दिया जाए, कैद खाने यानी जेल में डाला जाए, क्योंकि इसने ना सिर्फ आपको बुरा भला कहा बल्कि आपके ख़ानदान की भी बुराई की है। अब ज़ाहिर उन लोगों ने सुन ली थी बातें। एक अकेला बेचारा परेशान तन्हा शख्स अपने जानवर के साथ खड़ा था और परेशान था, और उन्होंने इसीलिए एक बादशाह को कहा कि इसने आपको नामुनासिब अल्फाज से याद किया है, तो इसलिए ये आपकी इज़्ज़त भी नहीं करता, तो इसको आप मार दें। बादशाह ने मजबूर किसान की तरफ देखा जिसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। बादशाह को किसान की हालत पर रहम आ गया। उसने किसान की नामुनासिब बातों को माफ़ कर दिया। नामुनासिब यानी वो बातें जो मुनासिब नहीं होती, बुरी भली बातें, और गुस्से को पी गया। गुस्से को पी जाना यानी उसने गुस्सा तो उसको आया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर ज़ब्त किया और उसको मुआफ़ कर दिया। कैसे माफ़ किया और फिर क्या किया? ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि बादशाह ने किसान को इनाम व इकराम से नवाजा और एक सफ़ेद घोड़ा भी इनाम में दिया। अच्छा, देखें कितनी वैसे बात है। अगर आपको कोई आपके सामने कुछ कह दे तो आप तो कभी भी उसको माफ़ ना करें। आप कहें कि इसने मुझे कहा है तो मैं भी इसको आगे से दो सुनाऊं। लेकिन देखें यहाँ भी हमें क्या लेसन मिल रहा है कि बादशाह ने ना सिर्फ उसको माफ़ कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये दुख में है, परेशानी में है, उसको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो बादशाह ने उसको इनाम भी दिया। इनाम किस लिए दिया? और इसलिए दिया कि जब वो निकले, बाहर अपनी दुनिया में जाए, अपने घर में जाए, घर वालों को बताए कि यहाँ का बादशाह कितना अच्छा है, सही है, और वो दूसरों की मदद करने वाला है। सच है कि बुराई का बदला जो है वो बुराई से नहीं देना चाहिए, लेकिन इंसान को चाहिए कि बुराई का जवाब अच्छाई से दे। तो बादशाह ने यही कुछ किया। तो इस किस्से का जो आखिरी जो 2 लाइनें हैं, इसी में ही मोरल लेसन है, अखलाकी सबक है, यानी हमें कभी भी किसी की बुराई का बदला बुराई से नहीं बल्कि भलाई से देना चाहिए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही आपका लेक्चर है बेटा, और कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।